आज के समय में हर माँ बाप अपने बच्चों के करियर को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन है और इतने सारे करियर चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो लगता है कि कौन सा मेरे बच्चे के लिए करियर सूटेबल रहेगा। और बच्चों का भी एक अपना अलग रुझान रहता है। कई लोगों का तो बचपन से समझ में आ जाता है कि वो लोग किस फील्ड में अच्छा करने वाले हैं, या तो स्पोर्ट्स, या तो म्यूज़िक, या तो बिजनेस, या जो भी है। उनकी नेचुरल क्वालिटीज़ हमें बचपन से ही दिख जाती है। तो कुछ हद तक वो एक इंडिकेशंस दे देता है कि हम किस फील्ड में अग्रसर होंगे, किस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। और कई बार क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट तो रहता है एक फील्ड में, लेकिन माँ बाप के मन में डाउट रहता है कि क्या ये फील्ड में वो आगे बढ़ेगा या ना बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा उस चीज़ के लिए मैं रोशनी डालने के लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुमुल राठी, एस्ट्रो बिजनेस एंड लाइफ कोच, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करने आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक स्पोर्ट्समैन होने के क्या योग बनते हैं, या कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है या अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन उसके चार्ट में होने चाहिए, उसकी कुंडली में होने चाहिए, जो ये चीज़ को प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, ये एज अ स्पोर्ट्समैन एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बन सकता है। तो वो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये लड़का, ये जातक स्पोर्ट्स की तरफ, लड़का या लड़की स्पोर्ट्स की तरफ अपने आप को मोड़ेगा और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा अपने ज़िंदगी में करियर बनाएगा, या स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्शन अपना देख सकेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन है दोस्तों, लग्नेश का बली होना। सबसे इंपॉर्टेंट, लग्नेश का बली होना मतलब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, आपके अंदर में एक ओवरऑल फेम अचीव करने की क्षमता, एक कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एक पोटेंशियल एनर्जी जिसे बोलते हैं। यदि आपका लग्नेश बली है तो आपको वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाता है। दूसरा, आपका थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस, ये 3 हाउसेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। थर्ड हाउस आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, एफर्ट्स, हार्ड वर्क को डिनोट करता है। सिक्स्थ हाउस आप में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, आप में कॉम्पिटिशन की भावना, आप में परसिस्टेंसी, कोई भी काम को लगातार करने की क्षमता, आपके ऑड्स को फाइट करने की क्षमता को डिनोट करता है। और 10th हाउस आपके प्रोफेशन का कारक है। तो यदि थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस में स्ट्रेंथ अच्छी है और इनमें आपस में अच्छा कनेक्ट बनता है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है जो एक स्पोर्ट्समैन के चार्ट में रिफ्लेक्ट होता है। तीसरा, आपके उपचय भावों का स्ट्रांग होना। फिर उपचय भाव में तीसरा भाव, छठा भाव, दशम भाव और 11वां भाव आता है। इन चारों का स्ट्रांग होना और साथ में इनमें कनेक्ट डेवलप होना, ये बताता है कि आप आपकी लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स, ऑड्स को आप आपके हार्डवर्क से, आपके कंटिन्यूस एफर्ट से आप बदल सकते हैं। आप लॉसेस, फेलियर से घबराएंगे नहीं। आप फेलियर्स का मुकाबला डट के करेंगे और आप में वो स्पिरिट, फाइटिंग एबिलिटी रहेगी। आप में वो एक बोलते ना, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन का एक स्पिरिट रहेगा कि आप भाग्य के से ज़्यादा आपके कर्म पे विश्वास रखेंगे। तो वैसा एक माइंडसेट, वैसा एक कॉम्बिनेशन एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा, गुरु और शनि में संबंध बनना चाहिए। शनि एक हार्डवर्क का कारक है, शनि फिर से परसिस्टेंस एंड स्ट्रगल का कारक है, और गुरु ग्रोथ, विजडम का कारक है। तो गुरु और शनि में यदि एक अच्छा कनेक्ट बनता है तो एक अच्छी स्पोर्ट्समैन की जर्नी को इंडिकेट करता है, एक ग्रोथ में कंसिस्टेंसी को डिनोट करता है। फिफ्थ पॉइंट, चंद्रमा आपका बली रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। कोई भी प्रोफेशन जिसमें आप अच्छे अप्स और डाउन्स देखोगे, आप बीट अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और मीडिया, फिल्म स्टार, ऐसे लोगों की लाइफ में हाइज और लोज बहुत एक्सट्रीम्स में देखे जाते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ में सडन सक्सेस, सडन फेलियर्स का बहुत सामना करना पड़ता है। वैसे में यदि चंद्रमा आपका बली नहीं है तो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, लोनलीनेस, एंग्जाइटी या अदर मेंटल इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग चंद्रमा एक आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को डिनोट करता है और एज वेल एज एक पॉजिटिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी डिनोट करता है। तो यदि केंद्रम दोष बनता है तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना एक पॉजिटिव, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा सोने पे सुहागा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना, नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते। पहले 4 जो कंडीशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने मैं कुछ उदाहरण चार्ट से समझाता हूँ, कुछ उदाहरण कुंडली आपके सामने लेके आता हूँ। ये पहले चार्ट पे आप नजर डालिए।
कन्या लगन की पत्रिका है और लगन में गुरु, शनि और चंद्रमा तीनों की युति बनती है। यहाँ पे पहली कंडीशन है कि लगन का बली होना। तो यहाँ पे आप देखेंगे लग्नेश बनता है बुध, जो दशम भाव में अपनी खुद की ही राशि में, स्वराशि में स्ट्रांगली प्लेस्ड है। दूसरी कंडीशन आप देखेंगे 3rd, 6th एंड 10th हाउस स्ट्रांग रहना चाहिए। तो यहाँ पे 3rd हाउस का स्वामी मंगल बनता है और मंगल नवम भाव से अपने खुद के भाव को दृष्टि देता है, मतलब एस्पेक्ट करता है। तो 3rd हाउस को अपने खुद के स्वामी से दृष्टि मिलने से 3rd हाउस बली होता है। और साथ में शनि की भी दृष्टि मंगल के साथ में, मंगल के भाव में शनि की तीसरी दृष्टि भी 3rd हाउस को बली करती है, क्योंकि 3rd हाउस शनि का भी नेचुरल कारकत्व हाउस है। और फिर यहाँ पे 6th हाउस ने लगन से संबंध बना लिया और शनि लगन में बैठने से, एक स्ट्रांग लगन होने से और लगन में शनि के जाने से 6th हाउस को भी बल मिलता है। और 10th हाउस में बुध अपने स्वराशि में स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो यहाँ पे 10th हाउस खुद ही बली है। फिर यहाँ पे 11th हाउस में शुक्र और राहु की युति बनती है। राहु 11th हाउस में एक अच्छा प्लेसमेंट है और 11th हाउस को बली करता है। और 11th लॉर्ड चंद्रमा लगन में शनि और गुरु के साथ में युति बनाया हुआ है, तो यहाँ पे 3rd, 6th, 10th एंड 11th में कनेक्ट भी बनता है और चारों हाउस को स्ट्रेंथ भी मिलती है। यहाँ पे चंद्रमा गुरु के साथ में युति संबंध बनाया हुआ है लगन में, इससे गज केसरी योग का भी निर्माण होता है। तो चंद्रमा को भी पूर्ण रूप से बल मिला हुआ है। ये पत्रिका हमारे पूर्व भारतीय कप्तान क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी की है। अब ये दूसरी कुंडली का एग्जाम्पल देखते हैं। कैप्रिकॉर्न लगन की ये पत्रिका आप देखेंगे लग्नेश शनि 11वें भाव में प्लेस्ड है, जो अपना लगन को तीसरे एस्पेक्ट से देखता है। फिर यहाँ पे शनि और गुरु का संबंध बनता है, क्योंकि शनि का गुरु लगन में बैठा है और शनि का एस्पेक्ट गुरु को मिलता है। तो यहाँ पे लग्नेश भी बली हो गया है और शनि और गुरु का आपसी संबंध भी बन गया। फिर तीसरे भाव में आप देखेंगे मंगल और शुक्र की युति बनती है। उच्च का शुक्र और तीसरे भाव का नेचुरल जो सिग्निफिकेटर है मंगल साथ में विराजमान है, तो 3rd हाउस अपने आप में स्ट्रांग हो गया। फिर वापस से आप देखेंगे तो 6th लॉर्ड जो बनता है बुध, लगन में स्ट्रांगली प्लेस्ड है उसके मित्र के भाव में। यहाँ पे 10th हाउस लॉर्ड शुक्र बनता है, उसका फिर से 3rd हाउस से कनेक्ट बनता है। 3rd हाउस में प्लेस्ड है और 3rd हाउस में उच्च का प्लेस्ड है, तो 10th हाउस भी बली हो गया। और लग्नेश का संबंध 11th हाउस से ऑलरेडी बना हुआ है। 11th हाउस का लॉर्ड एंड 10th हाउस का लॉर्ड दोनों का फिर से संबंध बनता है 3rd हाउस में। तो आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है। लग्नेश स्ट्रॉन्ग है और सारे के सारे उपचय भाव जो है 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस चारों का कनेक्ट बनता है और स्ट्रेंथ चारों भावों को अच्छी मिलती है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे चंद्रमा खुद के भाव में बैठा है, जहाँ पे उसको गुरु एस्पेक्ट कर रहा है और पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो चंद्रमा बली हो गया और साथ में गुरु के एस्पेक्ट से चंद्रमा को भी बल मिल गया। तो ये जो जातक है ये एक बहुत ही पॉपुलर, वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट्समैन है। फुटबॉल के एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में गिने जाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलो एक और क्रिकेटर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मिथुन लगन की पत्रिका है और लग्नेश 5th हाउस में अपने मित्र की राशि में स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो ये लगन को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि लग्नेश 5th हाउस में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाता है। साथ में त्रिकोण में लग्नेश बैठने से लग्नेश को बल, लगन को बल मिलता है। फिर आप देखेंगे कि 3rd हाउस में मंगल जिसका नेचुरल सिग्निफिकेटर है मार्स 3rd हाउस में स्ट्रांगली प्लेस्ड है, सो 3rd हाउस बिकम्स स्ट्रांग। फिर 6th हाउस को अपने खुद के स्वामी मंगल से 4th एस्पेक्ट से दृष्टि मिलती है 3rd हाउस से, सो 3rd और 6th में एक संबंध भी बनता है और 6th हाउस को भी बल मिलता है। 10th हाउस का लॉर्ड जो है जुपिटर 4th हाउस में स्ट्रांगली प्लेस्ड है और जुपिटर का 7th एस्पेक्ट अपने खुद के भाव पे है, तो यहाँ से 10th हाउस भी बली होता है। और जुपिटर और सैटर्न में युति संबंध है, तो दोनों में कनेक्शन भी स्ट्रांग बनता है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो प्राइमरीली सारे फैक्टर्स फुलफिल होते हैं। लग्नेश का बली होना, 3rd, 6th एंड 10th में कनेक्ट होना, उपचय भावों का स्ट्रांग होना और इनमें आपस में कनेक्ट बनना, क्योंकि 11th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल 3rd हाउस से कनेक्ट बनाता है, 3rd हाउस में बैठा है इसलिए, और अपने मित्र के राशि में बैठा है। और चंद्रमा 11th हाउस में अपने ही मित्र की राशि में प्लेस्ड है। हालांकि चंद्रमा यहाँ पे आप देखेंगे तो केंद्रम दोष से पीड़ित है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
या करियर की स्टेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस इशू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, थोड़ी दिक्कतें खड़ी करती है। तो आप देखेंगे कि गौतम गंभीर हालांकि एक बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुकाम हासिल नहीं किए या उन्होंने कोई ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े हैं, उनका करियर में इतना कोई बहुत लंबा कंसिस्टेंसी नहीं बनी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा दोष पत्रिका में यदि बनता है, और चंद्रमा का खास करके यहाँ पे केंद्रम दोष से पीड़ित होना, ये चीज़ों को इंडिकेट करता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज इनके करियर में बने रहेंगे। इनकी मेंटल हेल्थ, या तो इनकी मेंटल हेल्थ को ले लो या तो इनकी करियर को ले लो। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ प्राइमरीली है ही, साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो समय क्या ये पर्टिकुलर चार्ट को सपोर्ट करने वाला है नहीं। तो उनका जो पीरियड, वो स्पेसिफिक पीरियड जो एक स्पोर्ट्समैन का 16 साल की उम्र से लेके 35 साल जो एक प्राइम पीरियड रहता है खेलने का, वो पर्टिकुलर एज में उनको पीरियड सपोर्टिव मिलना चाहिए। उनका दशाएं, उनको जो दशा मिलनी चाहिए वो इनके फेवर की मिलनी चाहिए। तो आप समझिए ये सारे योगों का फलित होना एक गारंटी हो जाती है। यदि ऐसे कॉम्बिनेशन आपके बच्चे के चार्ट में बनते हैं और आपके बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो बेझिझक आप उसे स्पोर्ट्स में भेजिए और बेझिझक आप उसके करियर को, उसे प्रोत्साहन दीजिए उसके इंटरेस्ट की तरफ। इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों से शेयर करिए। आप जिनको जानते हैं ऐसे कोई कन्फ्यूजन वाले या किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है आप किसी भी आपके सर्कल में, तो बिल्कुल उन्हें शेयर करिए। और इसी तरह से इसी तरीके के अदर प्रोफेशंस के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।